ना अपने हृदय पर पत्थर रखकर सब देखती रही। अब उसने अपने हृदय को मजबूत कर लिया। वो देखती रही कि उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जैसा उसने आदेश दिया था बेटी ने वो ऐसा ही करती रही। अपने भाभी राजा के जीवन को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। वीर धायमा पन्ना देवी, धन्य तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी पुत्री को जन्म दिया। और उस माँ को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं कि हमारे देश की भूमि ने ऐसी माँ को जन्म दिया जिसने अपने देश की राजकुमार की रक्षा के लिए, भावी राजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार हो गई और उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। इसके बाद त्याग व बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी अपने बेटे का शव उठाकर महल के बाहर आ गई। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दिया और नदी के पास पहुंच गई। वह उदय सिंह को लेकर एक सरदार के पास गई, परंतु बनवीर के भाई से किसी ने भी उसे अपने यहाँ रखना स्वीकार नहीं किया। क्या हुआ, वो अपने बेटे के शव को लेकर गई। उसने उसके अंतिम संस्कार किया और उसके बाद में वो तुरंत नदी के पार पहुँच गई और वो अपने राजकुमार को लेकर एक राज्य के सरदारों के पास गई। लेकिन क्या था, बनवीर का भय के कारण किसी ने भी उसको अपने साथ नहीं रखा। अंत में वह एक सरदार आसा शाह के पास गई। वह भी कुछ सोच में पड़ गया जब उसने कहा रक्षा के लिए, तो क्या था, जो आसा शाह नाम का सरदार था वो भी सोच में पड़ गया। जब आसा शाह की माता को ऐसा मालूम हुआ तो वह दुख से व्याकुल होकर पुत्र के पास दौड़ी चली आई। व्याकुल मतलब होता है बेचैन। वह क्रोध से भरकर बोली, बेटा तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जब उसने कहा कि जब आसा शाह जो उसका बेटा था उसने उदय सिंह को शरण देने से मना कर दिया, तो उसने अपने बेटे से क्या कहा गुस्से में कि तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकारों से हम दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उसी कुल का अर्थ होता है वंश के दीपक उदय सिंह को सहारा देने में डरते हो। जाओ तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उससे कह दिया। इतना कहकर वह वीर माता सिसक कर रोने लगी। मतलब आसा शाह सरदार आसा शाह की माँ जो थी वो सिसक कर रोने लगी। अब आसा शाह से रहा न गया। उसने माता के चरणों में गिरकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की मतलब खून की एक बूंद भी रहेगी, मैं राजकुमार उदय सिंह की रक्षा करूंगा। यह सुनकर माता का हृदय क्या था, गदगद हो गया। गदगद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उसकी माँ ने जब उसको रखने के लिए तैयार हो गया उदय सिंह के लिए, तो उसकी माँ ने उसे बहुत सारे ढेरों आशीर्वाद दिए। उदय सिंह का बचपन सरदार आसा शाह के पास ही बीता। 16 वर्षों के बाद जब चित्तौड़ की जनता को पता चला कि उदय सिंह जीवित है, तो उसी समय बड़े बड़े सरदारों ने उदय सिंह को धूमधाम से चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। कब पता चला था चित्तौड़ की लोग जनता को? 16 वर्षों बाद पता चला था। और उदय सिंह का बचपन आसा शाह के पास ही बीता, जो सरदार था उसके पास बीता। और जैसे ही सबको मालूम हुआ कि उदय सिंह जीवित है और बड़ा हो गया, तो बड़ी धूमधाम से उसे चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया गया। वीर धायमा पन्ना देवी यह देखने के लिए जीवित थी। जब तक पन्ना धायमा जीवित रही, उदय सिंह उनके चरणों की पवित्र धूल मतलब क्या होता है, धूल ग्रहण करता रहा और अपनी धायमा पन्ना की हर इच्छा को भगवान की इच्छा मानकर पालन करता रहा। अब हमने पूरा पाठ पढ़ लिया, समझ लिया। अब पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली, पाठ से हमें क्या समझ में आया कि चित्तौड़ के राजा को बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपने पुत्र की बलि देकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। इसी प्रकार हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए।